जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोग के लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि डेली बताया जाता है आपको, हमारे चैनल आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आप वह सभी प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे आज अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसमें अपना प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? जो हमारे माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये कब की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में की थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 2, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। आप लोग ये बताएंगे कि केशव चंद्र सेन, जो केशव चंद्र सेन है, इन्होंने किसकी स्थापना की? अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? चंगेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? जो चंगेज खान था, चंगेज खान जो था, इसने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आक्रमण किया था, मतलब किसके शासनकाल में? और ये चंगेज खान कहाँ का था? तो चंगेज खान ये ईरान से आया था। ये ईरान से आया था। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में इसने जो है ना, क्या इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है, ये कहां से लिया गया है? तो आप सभी को पता है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो कहां? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो जैमिनी राय है, इनका संबंध कला के किस क्षेत्र से है? तो किससे? ये कला के चित्रकला के क्षेत्र से, ये चित्रकला के क्षेत्र से हैं। इन्होंने बहुत अच्छी जो है ना चित्रकला में पेंटिंग बनाई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या हो जाएगा? भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो किस पर हुआ था साथियों? दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना था। इस परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो कब? 1948 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर साथियों हमारा 7 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 8, नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? जो नोटबंदी है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो साथियों, क्या है? काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, ब्लैक मनी का उजागर करना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना। हाँ ठीक है साथियों, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना। सही है, तो ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, ये सभी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? बताइए। तो हुआ था 1 जनवरी 1950, सॉरी 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? भारत का इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक टैक्स देता है? बताइए कौन देता है? तो कौन? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 11 है। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? विधानसभा या विधान परिषद में एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो कितने? कम से कम 2 अधिवेशन।
6 माह के अंतराल में अधिवेशन होना ही चाहिए। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एनआईसी, एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? एनआईसी है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान समय में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वह अब इस समय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, इसका जो है नियम कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 14 है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? न्यायपालिका। संविधान की व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। तो इसका जो संविधान की व्याख्या का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15, पुस्तक द रेड अहेड, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल गेट्स। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहां है? तो कहां हो जाएगा? कहां है? ल्यूसाने या लोसाने, ल्यूसाने या लोसाने हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17, चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी बताया कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये प्रकाश वर्ष है, ये किसकी इकाई है? तो किसके? ये दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश में पैरा ट्यूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में है? यूपी में पैरा ट्यूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है, ये किस नगर में है, मतलब कहां स्थित है? तो कहां है? ऑप्शन नंबर ए, आगरा हमारा राइट आंसर है, आगरा में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 21, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जो कर्मा है ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो किसका? ये सोनभद्र का लोक नृत्य, ये सोनभद्र का बहुत ही प्रिय लोक नृत्य है। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों देखते हैं अपना अगला हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यूपी की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो देखिए सर, देखते हैं क्या, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय के अंतर में अंतर बढ़ता जा रहा है, ये ठीक है। क्या है? संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा 23। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यूपी में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया? 1971। वर्ष 1971 में यूपी में योजना आयोग का गठन किया गया। 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसका? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जैसा राज्यसभा का होता है वैसा विधान परिषद होता है, तो कितनी? 6 वर्ष होगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल कौन सा है? जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कौन सा? कौशाम्बी जिला है, कौशाम्बी जिला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है कौशाम्बी। इसका उल्लेख बौद्ध एवं जैन दोनों ग्रंथों में मिलता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 26 क्या हो जाएगा? 26
यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह उसमें क्या करेगा? अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा। क्या सही है? पता नहीं भैया, आगे देखते हैं इसके ऑप्शन और क्या है। हाँ, आगे इसके ऑप्शन इसकी ये नहीं यहाँ पे ऑप्शन। गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तारी व्यक्ति के परिवार के सदस्य का हस्ताक्षर नहीं, ये भी नहीं है। अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना उसे अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए। यही सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ये सभी सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाए जाने वाले कौन सा दंड सबसे बड़ा दंड नहीं है? पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला इनमें से सबसे बड़ा दंड कौन सा दंड नहीं है? तो कौन सा है? प्रोन्नति को रोकना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रोन्नति को रोकना। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा 28 क्या हो जाएगा? 28, यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, वह अपने बचाव के लिए, अगर कोई पुलिस अधिकारी है जिसको उसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है और उसे निलंबित कर दिया गया है, तो वह अपने बचाव में क्या कर सकता है? अपने बचाव के लिए वह क्या कर सकता है? वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। वह अपने प्रतिवेदन का प्रस्तुत करेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। वो आकर्षक गुस्से में आकर मैंने ऐसा बोल दिया। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, डब्ल्यू के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? डब्ल्यू के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 30, वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? बताइए कौन सी है? बताइए कौन सी है? एक्सोस्फीयर। कौन सा? एक्सोस्फीयर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे वायुमंडल कहते हैं। इसे क्या? इसे वायुमंडल भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। जो पर्यावरण का अध्ययन है ये किस लिए आवश्यक है? प्रदूषण को रोकने के लिए है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए है, मानव की खुशहाली के लिए है। तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या होगा? प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम कौन सा है? जो खाद्य श्रृंखला तंत्र है इसमें कौन सा क्रम सही है? तो देखो क्या, सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा? वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। वियतनाम की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसकी वियतनाम की राजधानी है हनोई और मुद्रा है डोंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 34, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? तो कहेंगे कि सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 30 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 30, अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्न में से कौन सी फसल कहलाती है? अक्टूबर में जो फसलें बोई जाती हैं और अप्रैल में काट ली जाती हैं, इन फसलों को किस नाम से जानते हैं? बताइए तो किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल के नाम से जानते हैं, जैसे कि गेहूं। अगला हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 36 क्या हो जाएगा? स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। क्या बताइए? 2025 तक कैसे बढ़ा दिया गया है? यस, इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन हेतु 2016 में, हाँ, इसका शुरुआत स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 37 क्या हो जाएगा? मार्च 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की? अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है? तो कौन है? 37 का सी, नई दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, मार्च 2023 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जेफरी बाबा इट एज एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे होने के? बताइए किस देश के साथ?
तो किसके? श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूट्यूब लिस्ट अच्छे ढंग से कर सकें। तो साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? अपने हिंदी के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे इसका भाग नंबर 2, सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अपने सामान्य हिंदी के पहला प्रश्न हमारा इसमें क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द का विलोम चुनिए। हमें अच्छत का विलोम बताना है। अच्छत है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विच्छत। ऑप्शन नंबर जाएगा सी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, उबारना और उभारना के सही अर्थ बताना है। उबारना और उभारना, तो देखो, उबारना का मतलब होता है क्या? बचाना। इसका होता है क्या? बचाना। और उभारना क्या होता है? जो उभारना है इसका मतलब होता है क्या? उकसाना, मतलब किसी को किसी कार्य के लिए उकसाना। बचाना और उकसाना हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताइए। ज्येष्ठ, आषाढ़, बुधवार। देखो साथियों, अगर कहीं हिंदी महीने के नाम आए, दिन के नाम आए, ग्रह व नक्षत्रों के नाम आए, किसी पर्वत का नाम आए, ये सभी आते हैं किसमें? पुल्लिंग में। सिर्फ पृथ्वी ग्रह को छोड़कर, ठीक है, और अनाज में जौ छोड़कर, अनाज में जौ या ज्वार को छोड़कर ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 42, निम्न वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। इनमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा है? इनमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा है? तो देखो क्या है? अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यही से लिखा है। तो ऑप्शन हो जाएगा अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43, दर्शन शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। जो दर्शन शब्द है इसका उचित बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या? दर्शन का बहुवचन हमेशा सदैव दर्शन ही रहता है, दर्शन ही रहता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है? वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है? क्या? शिकारी ने शेर को, मतलब किसके किसके द्वारा मारा? बंदूक के द्वारा, बंदूक के द्वारा। तो के किसमें आता है? के द्वारा किसमें आता है? बताइए, के द्वारा किसमें आता है? तो क्या इसमें बंदूक क्या? बंदूक के द्वारा, क्या? बंदूक के द्वारा मारा है। तो बंदूक में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आंसर नंबर सी, बंदूक से मारा, बंदूक से मारा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 45 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द चुनना है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? अंतेवासी। ऑप्शन हो जाएगा अंतेवासी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46, रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं? रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं? तो कितने? 4 अंग माने जाते हैं। कौन से? 4 अंग। देखो, एक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 47, छंद के संघटक तत्वों की संख्या है। छंद के संघटक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8 होती है। और वे कौन से 8 हैं? देखो, चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण। हो गए 8। चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण, 8 हो गए पूरे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? जो अंगीठी है इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा? अग्निष्टिका। ऑप्शन हो जाएगा सी, अग्निष्टिका। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 49 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 49, बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा गगरी। बीत विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा गागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो बताइए कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें रूपक अलंकार है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आंख। आंख नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा 51, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? सो भाग 2, कविता कौमुदी भाग 2 के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है? पंडित श्यामनेत्र त्रिपाठी हो जाएगा ए, पंडित श्याम रामनेत्र त्रिपाठी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है?
इनमें से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है गुणवाचक विशेषण? कौन सा? प्रत्येक। ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, प्रत्येक गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बताइए किस प्रकार का सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष है। कौन सा? उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54 क्या हो जाएगा? अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस क्रिया में कौन सा उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया है। इसमें सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अगला हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 55, अभ्यस्त का पर्यायवाची है। तो अभ्यस्त है, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अभ्यस्त का पर्यायवाची हो जाएगा आदि, ऑप्शन नंबर सी आदि। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 56, वह पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि वह अभी पढ़ रहा है, अभी वर्तमान समय में पढ़ रहा है, तो क्या अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगला क्या है? 57 हमारा क्या हो जाएगा? सीता से हंसा नहीं जाता, वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? सीता से हंसा नहीं जाता वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो बताइए किसका उदाहरण है? भाववाच्य, ऑप्शन में हो जाएगा भाववाच्य। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 58, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो संवाद शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? सम, सम प्लस बाद हो जाएगा संवाद। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 59, जागृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो जागृत शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए कौन सा है? इत, क्या? इत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं सी, सॉरी सी हो जाएगा इति। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 60 क्या हो जाएगा? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो आप बीती शब्द है इसमें किस समास का प्रयोग किया गया है? तो किसका? तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया, तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 61 हमारा क्या हो जाएगा? 61, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक किस लेखक की है? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसने लिखी है? आचार्य चतुर्सेन, ऑप्शन हो जाएगा सी, आचार्य चतुर्सेन। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62, निर्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्जन का संधि विच्छेद तो क्या होगा? निधन जन, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 63, अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 64, एक पंथ दो काज, कहावत का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एक साथ दो काम होना, ऑप्शन नंबर बी, एक साथ दो काम होना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 65, नवरत्न के लेखक हैं, जो नवरत्न पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो कौन है? श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, दोनों भाई हैं। कौन? श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 66, गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो गुजराती साहित्य, इस पुस्तक के लिए, इस साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को कौन सा सम्मान दिया गया? तो कौन सा दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पय शब्द का अनेकार्थक नहीं है? जो पय शब्द है इसका अनेकार्थक क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तालाब नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा तालाब। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 68, अकाल में सारस, अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अकाल में सारस रचना के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया केदारनाथ सिंह को? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 69, क्षेत्र ज्ञान रासायनिक, ये किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। का किससे मिलेगा? का प्लस सा से, त्रा ता प्लस रा से। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 70, प्रश्न हमारा 70 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 70। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोग मुझे ये जरूर बताएंगे कि आज के इन 70 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। साथियों मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इसके बाद अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।